चलो तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो फंक्शन दी गई f1 एंड f2, दोनों की डोमेन दी गई है पॉजिटिव रियल्स, और ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन f1 है रूट एक्स एंड फंक्शन f2 है रूट एक्स टाइम्स sin x, और ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों फंक्शंस यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपने एक ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक क्या है कि जब भी आपने ऐसे डोमेन पे चेक करना है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स है या नहीं, तो आपने तीन बातें चेक करनी है, ध्यान रखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इस पूरी डोमेन में, क्लियरली रूट एक्स एंड रूट एक्स टाइम्स sin x, ये दोनों के दोनों ही आपके इस डोमेन पे कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, क्लियरली, ठीक है। इजी है, पॉसिबल क्या आपको समझ आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आपने क्या चेक करना है, ये देखिए कि जीरो पे दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब रियल नंबर आनी चाहिए। तो आप देखेंगे जीरो पे इन भाई साहब की लिमिट जीरो आएगी, इन दोनों की जीरो आएगी, तो प्रोडक्ट की भी जीरो आ जाएगी। लेकिन तीसरा स्टेप सबसे मेन है, उसमें आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि या तो तीसरे स्टेप में आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो फंक्शन की इन्फिनिटी पर लिमिट फाइनाइट आ जाए, आ गई तो ठीक है, फंक्शन यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा इन तीन स्टेप्स के बाद। लेकिन अगर ना भी आए तो आपने क्या चेक करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इन्फिनिटी वाली साइड बाउंडेड होना चाहिए। माइंडेड, फिर रिपीट करते हैं, इन्फिनिटी वाली साइड बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है जी, इस बात का अपनी ध्यान रखें। तो चेक करते हैं, देखिए आप कि इन्फिनिटी पे ना तो इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है ना ही इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेरिवेटिव की बाउंडेडनेस इन्फिनिटी वाली साइड ही दिखेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो क्यों, हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इस फंक्शन को ना तोड़ सकते हैं इस तरीके से, डोमेन को, डोमेन ये दी हुई तो हम उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 0 to 1 यूनियन 1 to 1, ठीक है। तो अगर फंक्शन यहां और यहां दोनों में यूसी आ जाए, बोले तो यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स, तो यूनियन पे भी यूसी आ जाता है, इसलिए सिर्फ इन्फिनिटी वाली साइड पे ही डेरिवेटिव की बाउंडेडनेस चेक की जाती है। अब पहला फंक्शन आप देखेंगे तो उसका डेरिवेटिव निकल के आएगा 1/2x, तो क्लियरली ये जो भाई साहब है इस डोमेन में बाउंडेड आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए अगर x आपका 1 से इन्फिनिटी में निकल के आएगा तो रूट एक्स भी आपके पास 1 से इन्फिनिटी में लाई करेगा, ठीक है जी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स यहाँ लाई करेगा, बैठा दीजिए 1/2 रूट एक्स फिर लाई करेगा 1/2 और 0 के बीच में, मतलब आपका पार्ट जो है, डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का बाउंडेड निकल के आएगा इन्फिनिटी वाली साइड पे। हेंस ये पहला वाला फंक्शन तो यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स पक्का ही निकल के आएगा। अब अच्छी बात है कि सेकंड वाला निकल के आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए उसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे वो बड़ा प्यारा निकल के आएगा। डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले वाले का निकालेंगे डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स निकल के आएगा, ठीक है, एंड रूट एक्स इंटू कॉस एक्स निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट तो इन्फिनिटी वाली साइड पे बाउंडेड है, इसे भूल जाइए, ठीक है। इस वाले पार्ट को फोकस कीजिए। नाउ जैसे जैसे x इन्फिनिटी जाएगा, ये जो भाई साहब है cos x -1 और 1 के बीच में वेरी करेंगे, लेकिन रूट एक्स साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जिससे ये जो प्रोडक्ट है वो बाउंडेड नहीं आ पाएगा, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी वाली साइड पे अनबाउंडेड आ रहा है, जिससे हमें पता लगेगा कि सेकंड वाला फंक्शन यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स नहीं आएगा लेकिन पहले वाला आएगा। तो आइए चेक करते हैं कौन सा आंसर निकल के आएंगे। तो देखिए आपका जो ए ऑप्शन है वो कहता है f1 f2 दोनों यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्लियर हो जाएगा। बी कहता है कि f1 यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट्स आएगा, f2 नहीं आएगा, ये सही हो जाएगा, मतलब इस केस में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आएगा, ठीक है। पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं।